नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के दिशा निर्देश में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी द्वारा थाना खजनी जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 85/21 धारा अंतर्गत 302 भारतीय दंड विधान का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। थाना खजनी जनपद गोरखपुर के ग्राम भीठी कोरिया में दिनांक 30 मार्च 2021 को गांव के ही युवक उमेश पांडे को मृत अवस्था में लाश पाए जाने की सूचना थाना खजनी पर प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में थाना खजनी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान ग्राम भीठी खोरिया के ही एक युवक विपिन पांडे पुत्र राम नवल पांडे का नाम प्रकाश में आया था। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि मृतक उमेश पांडे विवेक पांडे के परिवार के बीच बहुत पहले जमीन की हिस्सा बांट को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था, लेकिन वर्तमान में दोनों परिवार के लोगों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना हो गया था। ग्रामवासियों के अनुसार होली के दिन मृतक उमेश पांडे अभियुक्त विपिन पांडे दोनों एक साथ होली खेल रहे थे और शराब पी थी। शाम को एक दुकान से गुटखा लिया और शराब की बोतल के साथ खेत की ओर चले गए। अंधेरा होने पर पीपल के नीचे बैठकर शराब पिया। अगले दिन पेड़ से 15 से 20 कदम की दूरी पर गेहूं के खेत में उमेश पांडे की लाश मिली थी। विवेचना से गांव के विपिन पांडे द्वारा उमेश पांडे की हत्या करने की पुष्टि हुई। अभियुक्त विपिन पांडे की गिरफ्तारी करके उससे पूछताछ की गई तो उसने होली के दिन का पूरा घटनाक्रम बताते हुए अंत में रात्रि के समय गेहूं के खेत में शराब पीने के बाद नशे में कहासुनी होने पर खेत में पड़े लकड़ी के डंडे से उमेश पांडे के सिर पर वार किया और उमेश पांडे को बेहोश हो जाने पर वहां से भाग जाना स्वीकार किया। अगले दिन ही उसकी लाश की जानकारी गाँव वालों को हो जाने के बाद घर से गायब हो जाना भी स्वीकार किया। दिनांक 7 अप्रैल को सुबह 8:45 पर मुखबिर की सूचना पर थाना अध्यक्ष खजनी द्वारा अपनी टीम के साथ वांछित अभियुक्त को जमरघाट रोड बाबा कुटिया के पास गिरफ्तार किया गया। 30 तारीख को थाना खजनी के भीटी कोरिया गांव में प्रातःकाल एक नवयुवक की लाश गेहूं के खेत में पड़ी मिली थी। उसका जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसकी मृत्यु सर में आई चोट के कारण पाई गई थी। इस आधार पर थाना खजनी में मुकदमा अपराध संख्या 85/21 अंतर्गत धारा 302 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। थाना खजनी पुलिस और थाना प्रभारी ने इस विवेचना में परंपरागत मुखबिरी और आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर इस घटना का अनावरण हत्या के अज्ञात मामलों में एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि व्यक्ति अंतिम बार किसके साथ देखा गया था, उसके आधार पर उस अंतिम व्यक्ति की तलाश कर ली। तो उसी के गांव का विपिन पांडे निकला। मृतक भी शराब का सेवन करने का आदी था और विपिन पांडे भी शराब का सेवन करने के आदी है। होली के दिन दोनों साथ साथ होली खेले थे, शराब पिए थे। शाम के समय एक गुटखा की दुकान पर गुटखा लेने गए थे साथ साथ। उसके बाद खेतों की तरफ जाते लोगों ने देखा। खेतों के बीच में एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे अंधेरे के समय दोनों के दारू पीकर देखे जाने की भी पुष्टि हुई। इस आधार पर पुलिस को डाउट हुआ। उस डाउट की पुष्टि इस आधार पर हुई कि 30 तारीख को जब लाश मिली ये लड़का अपने घर पे था, लेकिन जैसे ही पता चला कि गांव में इस सूचना के आधार पर पुलिस आई है, ये घर से गायब हो गया। इस आधार पे पुलिस का डाउट और पुष्ट हो गया और इसकी तलाश पिछले 2-3 दिनों से खजनी पुलिस कर रही थी। आज प्रातःकाल डोमरघाट बाबा घाट की कुटिया के पास से थाना प्रभारी और उनके हमराही जो इस क्षेत्र में गश्त में थे, उनके द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी पर इसने सारी चीज़ें कबूल की और ये बताया कि दिन भर साथ साथ दारू पीने, होली खेलने, गुटखा की दुकान जाने, पीपल के नीचे पेड़ के पास बैठ करके दारू पीने और फिर गेहूं के खेत में दारू पीने की बात इसने स्वीकार की। और इसका कहना है कि इसी दौरान कुछ हाथ टाक्स हो गई दोनों में, दोनों शराब के नशे में थे और वहीं एक छोटा सा लकड़ी का डंडा खेत खलियान का
परिस्थितियाँ हैं, पड़ा हुआ था सूखा, जिससे उसने उसके सर पर एक डंडा मार दिया था, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई थी। वो शराब के नशे में धुत था और मैं वहाँ से भाग गया। तो चूँकि वहीं वो बेहोश हो गया, अगर ये साथ ले आता उपचार हो सकता था, बच सकता था, लेकिन ये भाग गया, जिसकी वजह से रात भर में उसकी मौत हो गई। और पोस्टमार्टम में वो चीज़ पकड़ में आई कि जो हेड इंजरी थी उसी की वजह से अंदर क्लॉटिंग थी, जिससे उसकी मौत हो गई। एक तरह से उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके आधार पर उसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है और विवेचना करके आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रताप राव की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।